अस्सलाम वालेकुम। मिनिमम वेवलेंथ फॉर एक्सरेज ये टॉपिक है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें एक फार्मूला यूज़ होता है, उस फार्मूले को देखना है। अच्छा, आपने सबसे पहली बात एक चीज़ याद रखी है, आपने ग्राफ बनाया होगा एक्सरेज का। ग्राफ एक्सरेज का कुछ इस तरह का बन रहा होता है। किस तरह होता है, इस साइड में हमने ली होती है इंटेंसिटी, वाई एक्सिस के लॉन्ग इंटेंसिटी, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास होती है वेवलेंथ। लैम्डा इस साइड की तरफ इंक्रीज हो रहा होता है। और हमारे पास जो ग्राफ होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह, इस तरह, फिर इस तरह, इस तरह का। अब देखिए यहाँ पे ना गौर करोगे तो आपकी वेवलेंथ ये वाली आ रही है। कभी भी ज़ीरो वेवलेंथ नहीं आती, कभी भी ज़ीरो वेवलेंथ नहीं आती। कभी भी आप ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, रीज़न क्या है, इसी चीज़ को आज हमने डिस्कस करना। और यही हमारे पास लैम्डा मिनिमम कहला रही होती है। ये चीज़ क्या कहला रही होती है, लैम्डा मिनिमम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे या डेफिनेशन लिख लेते हैं लैम्डा मिनिमम की। मिनिमम वेवलेंथ, हेडिंग दे दो, मिनिमम वेवलेंथ, वेव लेंथ। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इट इज़ अ मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस, इट इज़ द मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, ये कम से कम वेवलेंथ है, वेवलेंथ प्रोड्यूस बाय टारगेटिंग, प्रोड्यूस बाय टारगेटिंग, जो कि पैदा हो रही होती है टारगेट करने से, टारगेटिंग द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को टारगेट करने से पैदा हो रही थी, ऑफ सर्टेन वोल्टेज, ऑफ सर्टेन वोल्टेज ऑन द टारगेट मटेरियल, ऑन द टारगेट मटेरियल, टारगेट मटेरियल, टारगेट मटेरियल पर एक ख़ास या मखसूस वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन को टकराने के बाद जो वेवलेंथ एक्सरेज की पैदा होती है, उसको हम मिनिमम वेवलेंथ का नाम दे रहे होते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मिनिमम ये वाला वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको ना एक और भी नाम देते हैं, इस वेवलेंथ को कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज, इट इज़ आल्सो known as कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, इसको कट ऑफ वेवलेंथ का भी नाम दे रहे होते हैं। सही है। अब इसके बाद एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ है या कट ऑफ वेवलेंथ है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के। कट ऑफ वेवलेंथ, वेव LENGHT, वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द अप्लाइड वोल्टेज, ये अप्लाइड वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अप्लाइड वोल्टेज। सही। तो मैं यहाँ पे यही बात लिखूँगा कि हमारे पास एक फार्मूला जो कि आपने बेसिक लेवल में पढ़ा हुआ है 11वीं 12वीं की फिजिक्स के अंदर, वो है ये लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू HC/del E। अब डेल ई क्या है हमारे पास, डेल ई याद रखिए चेंज इन पोटेंशियल है। मतलब अब जब एक्सरेज को पैदा करवा रहे होते हैं ना, तो हमारे पास होती है इस तरह की डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में इस साइड पे कैथोड होता है और इस साइड पे हमने एनोड लगाया था। इसको हमने कनेक्ट किया होता है बैटरी के साथ। किसके साथ कनेक्ट किया होता है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है। और इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं, इसके ऊपर जाकर टकराते, टकराने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सरेज पैदा होती हैं। वो कहते हैं कम से कम कितनी वेवलेंथ वाली एक्सरेज पैदा हो सकती हैं, वो डिपेंड कर रही होती है इस वोल्टेज पे। किस पे डिपेंड कर रही होती है, इस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। बात सिंपल सी याद रखनी है, क्या है, किस वोल्टेज पर डिपेंड कर रही थी, इस वोल्टेज पर डिपेंड कर रही होती हैं। तो इस वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वैसे अगर जो मैंने यहाँ बात लिखी है, ये जो वेवलेंथ है वो वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी यहाँ पे कितना वोल्टेज और इस पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, डेल ई चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है।
और याद रखिएगा चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा होगा, डेल ई इज इक्वल टू वी ई के बराबर होता है। वी है वोल्टेज और ई है इलेक्ट्रॉन। सही, इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, रिप्लेस करने के बाद लैम्डा मिनिमम बन जाएगा एच सी ओवर वी ई। अब यहाँ पे एच सी वी ई है क्या, ये सारी की सारी चीज़ें हमने लिखनी है। वेयर यहाँ पर लैम्डा, चलो एच की बात कर रहे थे, एच है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू आपको पता होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -27 अर्ज ई आर जी अर्ज पर सेकेंड। याद रखिएगा जो आपकी बेसिक लेवल में पड़ी होगी वो होगी 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जाउल सेकेंड। अब जाउल को हमने अर्ज में चेंज किया है, जाउल को अर्ज में चेंज करके यहाँ पे वैल्यू लिख ली है। सी, इसके बाद सी हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पीड है, और लाइट की स्पीड की वैल्यू आपको आती होगी, ये होती है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रखिए मैं यहाँ पे फिर यूनिट चेंज किया है, वैसे जो आपने पढ़ी है वो है जी 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही, मीटर को जब सेंटीमीटर में करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो, 100 से मल्टीप्लाई किया जिसकी वजह से 10 रेज टू पावर 8 10 रेज टू पावर 10 में चेंज हो गया। सही, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वी। वी है वोल्टेज अप्लाइड, आपने यहाँ पे कितना वोल्टेज दिया, वोल्टेज, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है ई। ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। सही, जब सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे, चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास 1.60 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कॉलम, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। अब क्या करो, सारी की सारी वैल्यूज़ को उठाओ, उठाने के बाद इस फार्मूले के अंदर पुट कर दो। सिर्फ हमारे पास वी की वैल्यू नहीं है, सही है, जब इन सारी वैल्यूज़ को उठा के पुट करोगे तो हमारे पास बन जाएगा लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू, एच की वैल्यू मेरे पास है 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -27, इसको मल्टीप्लाई कर देना सी के साथ, सी है हमारे पास 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर 10, और इसको डिवाइड कर दो वी ई। वोल्टेज की वैल्यू है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है हमारे पास 1.60 इंटू 10 रेज टू पावर -19। जब ये सारा कुछ डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाता है लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 12400, और यहाँ पे वोल्टेज है, और इस फार्मूले को यूज़ करना है हमने। मुख्तलिफ न्यूमेरिकल आते हैं इसके रेलिवेंट कि हमारे पास वोल्टेज इतना है, आपको वोल्टेज देंगे और कहेंगे आप बता दो लैम्डा मिनिमम, जो यहाँ से एक्सरेज पैदा होंगी उसका लैम्डा मिनिमम कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस फार्मूले को आपने लाजमी याद रखना है, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 12400, और नीचे हमारे पास मौजूद है वोल्टेज। और यहाँ मैंने एक बात लिखी है, ये जो मिनिमम वेवलेंथ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो अप्लाइड वोल्टेज के। ये हमारे पास क्या आ गया, अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि ये बात जो हमने लिखी है वो यहाँ पे हमने प्रूव भी कर दी है। क्या गया, ये बात जो यहाँ पे हमने लिखी थी उस बात को यहाँ पे हमने प्रूव भी कर दिया है। सही है, तो याद रखिएगा हमारे पास ये जो एक्सरेज की वेवलेंथ होती है ये अमूमन हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में। किस में मेजर करते हैं? वेवलेंथ of x-rays is measured in एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम हमारे पास लेंथ का यूनिट होता है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। सही है, तो ये सिंपल सी बातें आपने याद रखनी है, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।